हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्ते। आप सभी के लिए फिर से जो है एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर मैं आ चुका हूँ। आप सभी को ऑलमोस्ट पता चल चुका है मध्य प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे हम लोग जो है ANM कहते हैं, तो इसका ऑलमोस्ट फॉर्म आ चुका है। 15 जो है मई से इसके फॉर्म जाना स्टार्ट हो चुके हैं। 29 इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो आप धीरे से इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब बात आती है साथियों इसके सिलेबस के ऊपर। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें संपूर्ण सिलेबस पर मैंने चर्चा किया है। जो पुराना सिलेबस है इसका भी जो है साथियों जो है सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं है। अगर आप PNST की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सिलेबस आपको काम आएगा, ये सिमिलर सिलेबस ही है। ठीक है सर, हमें सिलेबस में क्या देखना है इस पर हम चर्चा करेंगे। ये ऑलमोस्ट जो है 12th का सारा सिलेबस है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा का सारा 12th लेवल का है। अब इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला फिजिक्स, ओके। सेकंड देखिए क्या है, रसायन शास्त्र। थर्ड क्या है सर, जीव विज्ञान। फोर्थ क्या है, इंग्लिश है। और उसके बाद जो है साथियों GK है। 4 पोर्शन, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम। 5 पोर्शन हो जाएंगे इसको लेकर। ठीक है, 5 पोर्शन 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और ऑलमोस्ट कट ऑफ और कितनी पोस्ट आएगी इस पर भी हम लोग अंतिम पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले मैं इससे ही स्टार्ट करता हूँ। 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। पहले देखिए GK से ही स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले जो है मामले, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये करंट अफेयर है। इतिहास, ओके, आंदोलन वगैरह। फिर आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ओके, मैं ये सारा सिलेबस करवा दूंगा आप लोगों को। फिर आपको जो है इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण, जैव विविधता के बारे में, मौसम संबंधित घटनाएं कैसी होती है। आपकी जो खेल कूद है और मध्य प्रदेश का जो है इतिहास भी, भूगोल भी और राजनीतिक भी। और मध्य प्रदेश की आर्थिक जो है सामाजिक विकास के बारे में भी पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जो साथियों इंग्लिश है। इंग्लिश भी ज़्यादा इन्होंने नहीं दिया है, तो इंग्लिश भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ओकैब्स आएगी। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, वर्ब्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको नहीं, नॉर्मल ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, किसके, GK के और इंग्लिश के। अब आते हैं आगे। बायोलॉजी भी 12th लेवल का आप लोग देख सकते हैं। आपको 13 चैप्टर करना है और ये सारा सिलेबस आपके 12th के NCERT का है। 12th के NCERT एक ही बुक पढ़ना है। इसमें दिया है जनन, अनुवांशिक तथा विकास, मानव कल्याण, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी। ये आपका सिलेबस है। अब इसके भी अंदर जो है यूनिट के वाइज बांटा गया। 13 यूनिट्स आपको यूनिट दी गई है। पुष्पीय पादों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशानुगतिता, विविधता के सिद्धांत, वंशानुगति के आणविक आधार विकास, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण, सूक्ष्मजीव, जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपाय, उपयोग, जीव और समस्या, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण। तो इतना जो है साथियों पोर्शन आपको करना है। ठीक है, ये 12th का NCERT है। उसके बाद आते हैं 10 यूनिट दिए है इन्होंने किसकी, तो सर ये दिया आपका केमिस्ट्री की। ये सारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। ओके, आपको मिल जाएंगे। मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा को आपको कहाँ पर ये नोट्स मिलेंगे। अब देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। विलयन पढ़ना है, और विलयन में भी उसके प्रकार, सांद्रता क्या होती है, विलीयता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक बल गतिकी, D ब्लॉक, F ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। उप संयोजन यौगिक, एल्कोहलिन तथा एल्केरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, यौम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, जैव अणु। तो ये जो है आपको इतना चीज़ें आपको पढ़ना है। ओके साथियों, और इसमें भी जो है सारा का सारा 12th है। फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और इसे हमें कंप्लीट करना है। अब आते हैं थोड़ा आगे, और फिजिक्स का सबसे बड़ा जो साथियों टास्क है हमारे लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री है।
तो कोशिश करिए कि हम इन्हें जो है पहले से ख़त्म कर दें, ताकि अगर आप एएनएम में कम मार्क्स लाते हैं तो हम पीएनएसटी में जो है साथियों ऑलमोस्ट सिलेक्शन ले पाए, ऐसी हमें तैयारी करना है। जैसे कि इसमें भी 9 यूनिट इन्होंने दिया है। देखिए ये बड़ी बड़ी यूनिट है। देखिए भाई एक पहली यूनिट में कितना सारा दिया है। देखिए तो पहला में क्या है, विद्युत आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, विद्युत विभव धारिता के बारे में पढ़ेंगे, ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, गतिमान आवेश चुंबक, चुंबक एवं द्रव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे क्या होती है, देन उसके बाद किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, गोले वगैरह पढ़ेंगे, जो है विकिरण और द्रव की प्रकृति क्या होती है, रदरफोर्ड, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सारा सिलेबस करेंगे। और आप देख सकते हैं सिलेबस आपको जो है कहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर मैं दे दूँगा आप लोगों को, डोंट वेरी। और इस सिलेबस को आपको जो है जहाँ भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं आपको वहाँ लगा लेना है, ताकि जब आप लोग पढ़े तो एक एक सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करते हुए चले। तो साथियों ये ऑलमोस्ट है, सारा सिलेबस मैंने बता दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने कितने नंबर का आएगा ये भी बच्चों को डाउट्स रहते हैं ना, तो चलिए देखिए बता देता हूँ कितने कितने मार्क्स का आएगा। बाकी ये तो मैम ने आपको जो बता ही दिया है क्या क्या योग्यता होगी, और कोई भी बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कोई भी जो है जैसे कि आर्ट हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट वाला बच्चा इसे फिलअप कर लेगा। चलिए यहाँ पर कहीं आपको समझ आ जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन वाला आ गया। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना और लगातार अब कंटिन्यू आपको क्लासेस मिल रही होगी। अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो क्लासेस आपको प्रारंभ कर दिया है हमने, तो क्लासेस का अनुभव लीजिए, क्लासेस लगाइए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, हमारे साथ जुड़िए। और देखिए ये है आपका सिलेबस का जो मार्क्स है ना, कक्षा 12th का एनसीईआरटी ही पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें 20 नंबर का भौतिक, रसायन 20 नंबर का, जीव विज्ञान 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, अंग्रेजी 20। पर हम इसे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि 20-20 मार्क्स का ही पूछेगा, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों की डिमांड की, सर पोस्ट क्या होगी। पोस्ट तो इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर, ओके ठीक है। तो पोस्ट की मैं बात करता हूँ, पोस्ट कितनी आ सकती है साथियों। गवर्नमेंट 300 से लेकर 400, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस 300 से 400 सीट यह देगा, और प्राइवेट कॉलेजेस अलग से अपनी सीट निकाल के देगा आप लोगों को। ठीक है, प्राइवेट कितनी आएगी मुझे नहीं पता, परंतु गवर्नमेंट में 300 से 400 सीटें तो आएगी ही आएगी। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन वाली प्रोसेस की। तो सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा, सभी से निवेदन है कि आपको ऑलमोस्ट 50% मार्क्स तो लाना ही है। कितने सर, 50%, मतलब 50+ मार्क्स आपको लेके आना है। ठीक है, SC, ST, OBC, जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपको अगर जो है बने रहना है कहाँ पर सर, इस रेस में, तो आपको 50+ मार्क्स लेके आना है। तो हमारा टारगेट देखिए अब क्या रहेगा, हमें कोशिश करना है कि हमारे 70 तो मार्क्स आ ही जाए। ठीक है, मैंने कहा है 50+ आना ही चाहिए, और टारगेट हमें 70-80 मार्क्स। हमें साथियों टॉपर नहीं बनना है, हमें टॉपर वाला बच्चा भी आपके साथ ही पढ़ेगा, और अगर आपके सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी आपके साथ ही पढ़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा परसेंट बनाएंगे तो जल्दी ले लेगा, नहीं साथियों, आपके साथ ही वह स्टडी करेगा। तो साथियों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो भी कमेंट्स हो गए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।